नमस्कार दोस्तों, मैं यशस्वी ढाका आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हमारा मौर्य काल। कौन सा काल है आज? मौर्य काल, जो चला था 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक चला था। ये इसका कार्यकाल रहा था मौर्य काल का। तो इस वीडियो के अंदर लगभग पूरा टॉपिक रहेगा, प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी रहेंगे, देख लीजिएगा। लगभग 100 से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन मौर्य काल का पहला क्वेश्चन हो गया, चाणक्य का अन्य नाम था। तो चाणक्य का नाम कौटिल्य भी था और विष्णुगुप्त भी था। ठीक है, चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जाती है? किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जाती है? तो इसमें देखिएगा, ऑप्शन में नहीं पढ़ूंगा, आंसर पर चलता हूँ सीधा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मैकियावली के प्रिंस की तुलना की जाती है। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? यानी शासक का नाम बताना है जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। वो था अशोक। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली सम्राट अशोक की पत्नी थी कारुवाकी। ये सभी जो क्वेश्चन है प्रीवियस एग्ज़ाम एसएससी, जीडी और अन्य एग्ज़ाम में आए हुए हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकार का प्रयोग किया है? तो सभी अभिलेखों में एक रूपता से अशोक ने अर्धमागधी का प्रयोग किया है। भाई, किसका प्रयोग किया है? अर्धमागधी का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? यानी बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या है 7। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? तो अशोक का नाम देवान पियादसी था, ये था अशोक। निम्नलिखित में से प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो ये है मौर्य, प्राचीनतम राजवंश मौर्य। इनमें से तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? भाई, चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो ये कर लिया था बौद्ध धर्म को। देखते हैं नेक्स्ट। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ये की थी चाणक्य ने। यानी सबसे ज़्यादा मदद करने वाला, मुख्य रूप से मदद करने वाला और उसका मेन प्रधानमंत्री चाणक्य ही था। किसका? चंद्रगुप्त का। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची है वो बौद्ध कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तेरहवां क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। यानी अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को, ये बौद्ध धर्म नहीं है भी, जैन धर्म को अपनाने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यानी मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ये था पर्ण। यानी मौर्य साम्राज्य में प्रचलित जो मुद्रा थी वो थी पर्ण।
निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार ये तो मौर्य वंश के शासक हैं। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? निम्नलिखित में से अशोक का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था भाई? कुणाल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो ये है विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस का जो लेखक है वो है विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? यानी विशाखदत्त के प्राचीन जो भारतीय नाटक हैं मुद्रा राक्षस, उसकी विषय वस्तु चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दौर विसंधियों के बारे में उस नाटक के अंदर लिखा गया है। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो ये जीते थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन कौन सी जगह? एक तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते थे। देखते हैं नेक्स्ट। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? ये की थी अशोक ने। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं हैं। बाकी गिरनार, कंधार और टोपरा में अशोक के शिलालेख हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। किसके समकालीन था भाई? कौन से शासक के समकालीन था? तो ये था चंद्रगुप्त के समकालीन। किसके समकालीन? चंद्रगुप्त के समकालीन था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? ये तो पता ही है, मौर्य वंश ने। यानी जो घनानंद था, घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था और उसके बाद कौन सा राजवंश आया था? ये आया था मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। यानी मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक केंद्र था, प्रसिद्ध केंद्र की बात करें तो तक्षशिला था। मेघसथनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेघसथनीज की जो पुस्तक है वो है इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। यानी विशाखदत्त में स्पेशल किसका वर्णन हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य का। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। यानी पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो किसमें है भाई? इंडिका में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? ये है प्राकृत भाषा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ये है चंद्रगुप्त ने। देखिएगा नेक्स्ट। मेघसथनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो मेघसथनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें राजनीतिक जो नीतियां हैं उनके ऊपर प्रकाश डाला गया है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? यानी निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ये श्रीलंका नहीं था भाई। अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग ये उनके अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित थे। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। पाटलिपुत्र में स्थित
पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, ये लकड़ी का था भाई। पाटलिपुत्र में जो महल चंद्रगुप्त का था वो लकड़ी का था। बराबर या जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने। यानी जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में? आजीविकों ने किया था। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? चंद्रगुप्त का जो प्रभाव है पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, ये है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भाम्रू स्तंभ। यानी अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कौन से स्तंभ में बताया है? भाम्रू स्तंभ। देखते हैं 39वां क्वेश्चन देखिएगा। सूची एक को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त, यहाँ से लगो, डी का ये 4 सही है। और अशोक पियदसी, बिंदुसार ए मित्रघात, और चंद्रगुप्त का होगा सेंड्रोकोट्स। तो ये इसका सही मिलान होगा। चलते हैं सीधा इस पर। ऑप्शन सी, पहले का 2 हो गया सही है सेंड्रोकोट्स, और दूसरे का 3 ए मित्रघात सही है, और फिर अशोक का पियदसी सही है, और डी में 4 नंबर है विष्णुगुप्त सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। प्रथम भारतीय जो साम्राज्य है वो स्थापित चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। यही पहला शासक था मौर्य वंश का। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। ये कहाँ पर है भाई? कालसी में है। उत्तरांचल में एक जगह है कालसी, वहाँ पर अशोक का क्या है? शिलालेख। सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप है वो किसने बनवाया था? अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ये था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था। अंग्रेज की बात पूछी है तो जेम्स प्रिंसेप। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ये है शिलालेख 13। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मेगस्थनीज यूनानी राजदूत थे ये। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में किया था भाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में किया था। निम्न में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? अशोक जनता के संपर्क में रहता था। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? उत्तरी भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। यानी अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व ब्राह्मी। प्राकृत व ब्राह्मी लिपि के अंदर है भाई अशोक के अधिकांश अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्सल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस। यानी मुद्रा राक्षस जो है उसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्सल का प्रयोग किया गया है। ये कमेंट में लिखेंगे कि ये किसके द्वारा लिखित है मुद्रा राक्षस। अभी मैंने पीछे बताया था, इसका जिक्र भी किया था। चंद्रगुप्त नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। किसका विकास किया था इन्होंने? बताएंगे। इसने विकास किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एक तो संस्कृत कला व साहित्य का, एक क्या था प्रांतीय विभाजन का, और एक क्या था हिंदू कोष्टक साम्राज्य का विकास किया था उन्होंने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चंद्रगुप्त मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। दोबारा आगे क्वेश्चन। एक तो किया था संस्कृति, कला व साहित्य का, प्रांतीय विभाजन का, हिंदू कुश तक साम्राज्य का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। और दूसरा है कलिंग दक्षिण भारत को आने वाला स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो इसमें ए और आर दोनों ही बातें सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य से जोड़ लिया था और कलिंग तभी तो कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को जोड़ता था। तो देखते हैं नेक्स्ट। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल हैं, यानी अशोक के जो शिलालेख हैं जो हमें संगम राज्य के बारे में बताते हैं वो दूसरा और 13वां है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। यानी अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। और दूसरा है उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया था। तो ए और आर दोनों ही सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो मास्की राजा देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? ये की थी अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी भाई। चलते हैं आगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो उत्तरा पथ है वो तक्षशिला का है, दक्षिणा पथ है सुवर्णगिरी का है, अवंती राष्ट्र उज्जैनी का है, प्राची है पाटलिपुत्र। तो ये तो सभी आपस में मिलते हैं। तो 1 2 3 4 वाला देखो, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में नीग्रोथ के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? यानी अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में नीग्रोथ के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? ये ली थी उपगुप्त। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? मेघसथरीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रथा कहा था। मौर्य काल में एगर नौमाई किसे कहा जाता था? एगोर नौमाई है वो सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। यानी मौर्य काल में एगर नौमाई सड़क निर्माण करने वाले अधिकारी को कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुड पुरुष। यानी गुप्तचर थे वो, उनको क्या कहा जाता था भाई? गुड पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? ये तीस था भाई। यानी श्रीलंकाई शासक था तीस, उसने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी। आगे देखिएगा। किस जैन धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? यानी किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म यानी अंतिम समय में जैन धर्म अपनाया था? तो किस ग्रंथ में ये मिलता है? प्रशिष्ट पर्वन में इसका उल्लेख मिलता है। किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो आषाढ़ यानी जुलाई में। यानी किस महीने में? आषाढ़ या जुलाई में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो ये किया गया है जी
एक चोल, फिर क्या गया है पांड्य, फिर है सतियापुत्र और फिर क्या गया केरल पुत्र में। यानी चोल, पांड्य, सतियापुत्र और केरल पुत्र के अंदर दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख, क्योंकि बहुत से शिलालेख बनाए गए, उनमें वर्णन किया गया है उनका। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? ये हुई थी ब्राह्मी लिपि। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्न में से किस देश में यह पाया गया? अफगानिस्तान में। यानी भारत से भी अलग भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, तो वो कौन सा पाया गया है? अफगानिस्तान देश के अंदर अशोक का शिलालेख पाया गया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अत्यंत पॉलिश किए गए एक कासम अशोक स्तंभ जिस पांडु रंजित बालू कासम में एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? ये निकाला गया था मिर्ज़ापुर के समीप चुनार में। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी युक्ति है? मेगस्थनीज की। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस एक से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? ये था बिंदुसार। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां वरीयत शिलालेख। यानी अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की गई उसकी जानकारी हमें कौन सा अभिलेख शिलालेख देता है? 13वां वरीयत शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? ये था उज्जैन का। यानी बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन प्रांत का गवर्नर था। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी जो प्रजा है वो मेरी संतान है। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करती है? कलिंग का पृथक शिलालेख उसमें आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय, चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपनी अंतःशाला में रहूं या मैं जहां भी रहूं, मेरे महात्मा में मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? ये है छठा अभिलेख शिलालेख। छठे शिलालेख में ये बातें कही गई हैं। निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? ये है प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। विष्टि क्या है? बेगारी। विष्टि एक बेगारी है भाई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त आय। यानी मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। अगला है निम्न में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का वर्णन मिलता है? महास्थान। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। महास्थान बांग्लादेश, सोहगोरा उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य का राहत कार्य किया गया था। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा था? किसे भेजा था भाई? महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। यानी श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। ए और बी इसका राइट आंसर होगा। अशोक के मन सेहरा पाकिस्तान और शहबाजीगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वरीयत शिलालेखों में किस लिपि का ज़्यादा प्रयोग किया गया है? खरोष्टी का। कहाँ पर? पाकिस्तान, यानी मनसेरा पाकिस्तान, शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है।
कहाँ से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं सरएकोना कंधार से। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 अधिकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोश। राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोश। अशोक का समकालीन तुर्क में कहाँ का राजा था? मिस्र का। अशोक का समकालीन तुर्क में कहाँ का राजा था भाई? मिस्र का। किसके शासनकाल में? लास्ट क्वेश्चन आ गई भी है। किसके शासनकाल में डायमेक्स डिमेक्स भारत आया था? बिंदुसार के समय डायमेक्स या डिमेक्स भारत आया था। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो ये हुआ है गुर्जरा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये थी हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कल का हमारा जो चैप्टर रहेगा प्राचीन इतिहास का, वो हम कल करेंगे। आज हमने किया था मौर्य काल, कल हमारा होगा मौर्य उत्तरकाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।